हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम फिनॉल्स पढ़ रहे थे। फिनॉल्स की हमने स्ट्रक्चर पढ़ा। फिनॉल्स हम कैसे बनाते हैं ये हमने देखा। कौन कौन सी इनमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस के हमने मैकेनिज़्म पढ़े। आज हम पढ़ेंगे कि फिनॉल्स के गुणों, भौतिक गुणों से क्या क्या इसमें कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और इस प्रकार इनके एक्सप्लेन बाय के हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, ये आता है आपके कारण समझाइए या एक्सप्लेन बाय फिनॉल के क्वथनांक अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, लेकिन यदि ऑर्थो स्थिति पर नाइट्रो या कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हो तो क्वथनांक में कमी आती है। अब आप ये हम पहले मैंने आपको बताया भी है, दोबारा बता रही हूँ कि अब आप देखें, ये आपके जिसमें डायग्राम आ रहा है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। ये मैंने पूरा आपका फिनॉल का हाइड्रोजन बंध दिखा रखा है जिसमें कि अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध है। लेकिन यदि अब मैंने आपको पहले ही बताया था, दोबारा बता रही हूँ कि अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध होने के कारण फिनॉल के क्वथनांक जो हैं अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। आप देखेंगे कि ये एसोसिएटेड हो गए, संयुग्मित हो गए, जुड़ गए आपस में, तो इसके कारण क्या होगा कि इनका क्वथनांक जो है अधिक हो जाएगा। लेकिन वापस आपका क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन यदि ऑर्थो स्थिति पर नाइट्रो या कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हो तो अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बन जाता है, जिससे कि क्वथनांक में कमी आती है। सेकेंड क्वेश्चन है, फिनॉल की जल में विलेयता कम तथा कार्बनिक विलायकों में अधिक होती है। ये भी हाइड्रोजन बंध का ही कॉन्सिक्वेंस है। अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण जल में फिनॉल की विलेयता अधिक होनी चाहिए। हाइड्रोजन बंध है तो इजीली इसको वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, लेकिन फिनॉल अणु में ये हाइड्रोकार्बन के बड़े आकार के कारण जल में विलेयता कम रखते हैं। अब आपका फिनॉलिक बेंजीन वाले है, उस पर OH ग्रुप है, तो बेंजीन वाले जो हो गया आपका, ये हाइड्रोकार्बन है और ये जो है बड़ा समूह हो गया, OH समूह छोटा है, तो जल में ये आसानी से विलय नहीं होते, या हम ये कह सकते हैं कि जल में विलयता कम होती है। तथा कार्बनिक विलायकों में ये अधिक होती है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो है वो जल प्रतिकर्षी भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, क्रिसॉल फिनॉल की तुलना में कम अम्लीय होते हैं। अब फिनॉल में क्या है, बेंजीन विलय पे हाइड्रोक्सी समूह है, क्रिसॉल में बेंजीन विलय पे हाइड्रोक्सी समूह है, लेकिन ऑर्थो स्थिति पे CH3 समूह है। अब ऐसा क्यों है कि क्रिसॉल जो है वो फिनॉल की तुलना में कम अम्लीय है? क्योंकि आप जानते हैं अम्लीयता कैसे दिखाएंगे अपन, कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विद्युत ऋणता में अंतर है। अब ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को, बंधित इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, जिससे कि प्रोटॉन्स जो है आसानी से निकल जाए। फिनॉल इसीलिए अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। क्रिसॉल में क्या है, मैथिल समूह जुड़ा है। मैथिल समूह जुड़ा होने के कारण ये धनात्मक प्रेरण प्रभाव देते हैं, और धनात्मक प्रेरण प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाती है, तो प्रोटॉन का निष्कासन की प्रवृत्ति थोड़ी कम हो जाती है। यही कारण है कि क्रिसॉल जो है फिनॉल की तुलना में कम अम्लीय पाया जाता है, या हम कह देंगे ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप, क्रिसॉल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोफिनॉल फिनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। तो ये भी अम्लीय प्रकृति का प्रतिस्थापी समूहों का प्रभाव है। जैसे कि हमने क्रिसॉल में देखा प्लस आई इफेक्ट देता है, वैसे ही -I और -M प्रभाव देंगे। नाइट्रो समूह जो है -I इफेक्ट भी देता है और -M प्रभाव देता है। दोनों ही प्रभाव जो हैं वो बंधित इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स के कमी होगी और प्रोटॉन को त्यागने की प्रवृत्ति अधिक हो जाएगी। इसलिए ये नाइट्रोफिनॉल्स जो हैं वो अधिक अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ऑर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल्स मेटा नाइट्रोफिनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। ऑर्थो व पैरा नाइट्रोफिनॉल में -I तथा -M दोनों प्रभाव शक्तिशाली होते हैं, जबकि मेटा नाइट्रोफिनॉल में केवल -I प्रभाव
होता है। यही कारण है कि ये कम अम्लीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि पिक्रिक अम्ल को अम्ल क्यों कहते हैं। अब आप पिक्रिक अम्ल की संरचना देखेंगे तो उसमें बेंजीन वलय पे हाइड्रोक्सी समूह है और पैरा ऑर्थो परिस्थिति पे नाइट्रो समूह जुड़ा है। इसमें कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है COOH वो नहीं जुड़ा है, लेकिन फिर भी हम इसको अम्ल कहते हैं, पिक्रिक अम्ल कहते हैं, तथा ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की भांति व्यवहार करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा। पिक्रिक अम्ल में 3 नाइट्रो समूह उपस्थित होते हैं। ये समूह प्रबल -I व -M प्रभाव डालते हैं, जिससे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इतना अधिक अम्लीय हो जाता है कि ये बाइकार्बोनेट को भी विघटित कर देता है। यही कारण है कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक अम्ल में कोई कार्बोक्सिलिक न उपस्थित होते हुए भी यह अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, इसीलिए हम इसको पिक्रिक अम्ल कहते हैं। 7th क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल से कम अम्लीय होता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल दोनों में -I प्रभाव होता है, -M प्रभाव होता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल की तुलना में अधिक -I प्रभाव दर्शाता है, लेकिन फिर भी वह पैरा समावयवी की तुलना में कम अम्लीय है, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में नाइट्रो समूह हाइड्रोक्सी समूह यानी कि OH समूह के साथ अंत अणुक हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जिससे प्रोटॉन बंधा रहता है और उसका निकलने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 8th क्वेश्चन आप देखिए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बाष्प आश्रित होता है लेकिन पैरा नाइट्रोफिनॉल नहीं होता। इसका भी आंसर यही है, अंत अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण ये आश्रित हो जाता है और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, लेकिन पैरा नाइट्रोफिनॉल नहीं हो पाता। फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स एंड लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका हम आंसर पढ़ चुके हैं। जब हम फिनॉल्स की अम्लीय प्रकृति पढ़ रहे थे तब हमने ये पढ़ा था कि अल्कोहल में अनुनाद नहीं होता और फिनॉल में जो है कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो स्थायी हो जाता है। यही कारण है कि अल्कोहल की तुलना में कम से अधिक अम्लीय होते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में कम अम्लीय होते हैं। तो ये कुछ एक्सप्लेन बाय के क्वेश्चंस थे, ये इनके गुणों से रिलेटेड थे जो कि आज हमने डिस्कस किए। अब फिनॉल्स चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट हम ईथर लेंगे। धन्यवाद।